पैसे से जो लोग यहाँ नौकरी करने आए हैं, हम उसका विरोधी नहीं है। हम उन लोगों को भी ये चीज को समझना चाहिए कि आज थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड का नौकरी में क्या रखा। ये सब चीज में वो लोग विरोध करने लगा। अरे पुलिस का बहाली, शिक्षक का बहाली, थर्ड ग्रेड फोर्थ का सचिवालय में बहाली, माने विभिन्न प्रकार के बहाली। तो बहाली प्रक्रिया जो है यहाँ अब जो 60-40 का जो इन्होंने जो लाया है, इसको हम लोग अस्वीकार करते हैं, इसको नहीं मानते हैं। इस तरह का किसी भी भारत के किसी भी प्रदेश में जो है या स्थानीय नियोजन नीति इस तरह का नहीं है। वहाँ के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देनी ही होगा। कि राज तो सीधी सीधी बात है कि आदिवासी मूलवासियों के लिए बना है, तो यहाँ के लोगों के लिए मतलब जो है मैक्सिमम मिलना चाहिए। और मैं उसका भी विरोधी नहीं हूँ। मैं पहले आपको कह चुका कि देश के अन्य प्रदेशों से लोग रोजगार के तलाश में जो लोग आए हैं, या राज्य निर्माण के पहले हम तो बिहार राज्य के अंतर्गत आते थे, तो यहाँ जो लोग बसे हुए हैं वैसे लोगों का भी हम लोग विरोधी नहीं है। लेकिन उन लोगों को मानसिक रूप से उन लोगों को तैयार होना होगा कि अब जिस तरह ये लोग विरोध करते हैं वैसे विरोध नहीं करके बीच का एक रास्ता निकालना चाहिए, जिसमें झारखंडियों का हित में स्थानीय नीति या नियोजन नीति बनना चाहिए। और बाहरी लोग जो फंसे हुए उसके लिए भी सरकार को उसके हित में भी निर्णय लेना चाहिए। और जो झारखंडियों का हित में जो निर्णय होगा उसको जो बाहरी लोग यहाँ है, जो झारखंड में बहु वर्ष से बसे हुए हैं, उन लोग को भी उसको स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि झारखंड बना है जैसे बंगाली लोग के लिए बंगाल है, उड़िया भाषा भाषी को लिए उड़ीसा है, उसी तरह गुजरात गुजरातियों का है। तो वहाँ के लोगों को तो प्राथमिकता देना ही होगा। इसी उद्देश्य के साथ में हम लोग संघर्ष किए थे। आज जो झारखंड बना है, झारखंड बनाने का मकसद तब पूरा होगा, और नहीं तो फिर झारखंड में इसी तरह विकास अवरोध होगा और किसी भी तरह का बहाली प्रक्रिया नहीं होगा। क्योंकि छोटा छोटा बात पर आज आप अगर देखिएगा कि नहीं बैठ के एवं न्यायालय में चले जाते हैं, और न्यायालय में चले जाने के बाद क्या होता है, मामला वहाँ लटक जाता है ना। तो इसीलिए कि लोग जो न्यायालय जाते हैं, जो लोग नियोजन नीति स्थानीय नीति के विरोधी लोगों से मेरा अपील है कि ये लोग सीधा सीधे यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ, यहाँ के बड़े नेताओं के साथ बैठ के एक बीच का रास्ता निकाले, इसमें नौजवानों को मतलब जीवन का बर्बाद नहीं करे, नौजवानों का भविष्य को बर्बाद नहीं करे। यही हमारा इस सरकार से नियोजन नीति पर मेरा कहना है कि झारखंड जब संविधान की धारा 3 के तहत राज्य पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में 2000 में जब ये पारित हुआ, और झारखंड जो है 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती के अवसर पर जब झारखंड अस्तित्व में आया, इसके बाद से ही यहाँ के नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान झारखंडी आदिवासी मूलवासियों का उनका जो है एक आशा जगा था, एक उम्मीद था कि झारखंड का निर्माण हो चुका है और झारखंड में आपको जो है आदिवासी मूलवासियों को नौकरी मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड जैसे ही अस्तित्व में आया और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल जी बने, और बाबूलाल जी भी यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के हित में उन्होंने स्थानीय नीति और नियोजन नीति लाने का काम किया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पे जो लोग नहीं चाहते थे कि झारखंड अलग राज्य बने, जो लोग झारखंड अलग राज्य के विरोधी थे, आदिवासी मूलवासी विरोधी थे, वैसे लोग झारखंड को चलाने का काम किया। आदिवासी और मतलब यहाँ गैर आदिवासियों के बीच में यहाँ पे जो है यहाँ सांप्रदायिक दंगा फैलाने का स्थिति पैदा कर दिया था। और जो कि झारखंड में हम लोग कई वर्षों से सामाजिक समरसता को बरकरार रखते हुए हम लोग झारखंड में सब लोग के साथ हम लोग अमन चैन सुख शांति के साथ हम लोग झारखंड में रह रहे थे। तो दुर्भाग्य की बात है कि आज झारखंड निर्माण का 23 वर्ष जो है बीत चुका है। इस 23 वर्ष के अंदर आपका 3 बार जो है हमारे उच्च न्यायालय झारखंड के 3 बार नियोजन नीति को रिजेक्ट कर चुका है। तो और दुर्भाग्य की बात ये भी है कि आज जो हमारे महाधिवक्ता हैं राजीव रंजन जी,
जब बाबूलाल जी के समय जब स्थानीय नीति तय हुई थी, उस समय जो है इन्होंने ही मतलब जो है सबसे ज्यादा विरोध किए थे। और आज महाधिवक्ता होने के बावजूद भी कई मतलब पिछले दिन विधानसभा से मान लीजिए 27% आरक्षण पिछड़ों का, और ये जो हमारा 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, ये जो झारखंड विधानसभा ने पारित करके जो राज्यपाल के पास भेजे थे, और राज्यपाल ने त्रुटिपूर्ण और असंवैधानिक बताते हुए जो लगा दिए हैं, उसमें भी हमारे तो आज हम लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ आप लोग देखे होंगे कि बिहार राज्य में कि वहाँ के जो राजस्व मतलब कर्मचारी हैं और अंचल अधिकारी हैं, उन लोगों को स्पष्ट कहा गया है कि बिहार का अगर वो मूल निवासी नहीं है तो किसी भी बहाली प्रक्रिया में उसको जो है वो शरीक नहीं हो सकता। इस तरह का आदेश बिहार सरकार की है। हम आपको शुरू में कह रहे थे कि बिहार माने राज्य पुनर्गठन विधेयक जब 2000 में पार्लियामेंट में पास हुआ, उसमें स्पष्ट लिखा है कि बिहार राज्य के अंतर्गत जो भी कानून बना हुआ है वो सारा कानून राज्य अस्तित्व आने के बाद सत्ता लागू हो जाए। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है 23 वर्ष में नियोजन नीति स्थानीय नीति तय नहीं होने के कारण आज आदिवासी मूलवासी पढ़े लिखे नौजवान मैंने भटकाव की स्थिति में है, नौकरी उसको नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी से मन तंग हो चुके हैं। या आप देखे होंगे पिछले दिन जो यहाँ खतियानी आंदोलन जो चला है, ये बड़ी जोरदार ढंग से चला और लोग जूझ रहे हैं। हम लोग को सरकार से यही मांग है कि सीधी सी बात है कि भारत का जो संविधान के तहत यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हो, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो या जस्टिस हो, सारे मने लोगों को मतलब ऐसे बुद्धिजीवी लोगों को बुला के उन लोगों पर राय लेना चाहिए, उन लोगों का सलाह लेके। और वर्तमान में भी अब सर्वोच्च न्यायालय का जो हमारे ये लोग हैं वकील लोग हैं, सारे लोगों से मतलब राय लेके ऐसे यहाँ नियोजन नीति बनाना चाहिए, जिस नियोजन नीति से जिस उद्देश्य के साथ झारखंड निर्माण हुआ है वैसे ही मतलब जो है झारखंडियों को यहाँ नौकरी मिलना चाहिए, आदिवासी निवासियों को ऐसे नियोजन नीति बनाना चाहिए जिसमें झारखंडियों का हित में हो। और हम उन लोग का विरोधी नहीं। झारखंड निर्माण के पहले जो लोग इस राज्य में बसे हैं रहे हैं, चाहे उत्तर बिहार के लोग हो, चाहे आप मैंने क्या बोले यूपी के लोग हो, या देश के अन्य प्रदेशों से जो लोग यहाँ नौकरी करने आए हैं, हम उसका विरोधी नहीं है। हम उन लोगों को भी ये चीज को समझना चाहिए कि आज 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का नौकरी में क्या रखा है। ये सब चीज में वो लोग विरोध करने लगा। अरे पुलिस का बहाली, शिक्षक का बहाली, 3rd ग्रेड 4th कॉलेज सचिवालय में बहाली, मैंने विभिन्न प्रकार के बहाली तो बहाली प्रक्रिया जो है यहाँ अब जो 60-40 का जो इन्होंने जो लाया है, इसको हम लोग अस्वीकार करते हैं, इसको नहीं